Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topics of theory of supply. तो theory of supply के बारे में आज हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, जिसमें हम स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। आज हम स्टडी करने वाले हैं जो अदर डिटरमिनेंट्स हैं, अगर उनमें चेंज आ जाए तो सप्लाई कर्व में क्या चेंज आता है। जैसे कि फर्स्ट है हाउ टू चेंज इन टेक्नोलॉजी अफेक्ट सप्लाई कर्व। हाउ टू चेंज इन टेक्नोलॉजी अफेक्ट सप्लाई कर्व। जो हमारा टी पॉइंट था टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी था तो टेक्नोलॉजी है वो सप्लाई कर्व को इफेक्ट कैसे करेगी। तो हम सबसे पहले सप्लाई कर्व बना लेते हैं। OX एंड OY। OX एक्सिस पर हमने क्या ले लिया, क्वांटिटी सप्लाई, क्या लिया है, क्वांटिटी सप्लाई। OY एक्सिस पर हमने क्या ले लिए, प्राइसेस। कह रहे कि प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आ रहा, प्राइसेस जैसे थे वो प्राइसेस सेम एज इट इज हैं। फिर अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए तो जो क्वांटिटी सप्लाई है वो कैसे इफेक्ट होगी। तो प्राइसेस कैसे हैं, यहाँ पर सेम है, प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो पीएक्स कैसे हैं, कांस्टेंट है। पीएक्स कैसे हैं, कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं आने वाला। तो उस टाइम हम ये कहें कि ये सप्लाई है, एस क्या है, ये सप्लाई। अब टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी कौन से यूज कर रहा है प्रोड्यूसर्स, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी या फिर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी है, ट्रेडिशनल आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। इट मींस जब प्राइसेस 10 रुपीस थे तो सप्लाई कितनी होती थी, सपोज 100 की। आज प्रोड्यूसर्स ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, जो बिल्कुल घिसी पिटी है, जिसका कोई यूज ही नहीं है, इस टाइप की वो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। जब इस टाइप की टेक्नोलॉजी वो यूज करेगा तो भाई क्या आएगा, कॉस्ट ज्यादा आएगी, क्या आएगी, कॉस्ट टू। क्योंकि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी क्या होगी, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा, जितना ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा लेबर उतना ही क्या मांगेगी, अपना वेजेस मांगेगी। इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, टाइम कंज्यूम होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या आने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आने वाला है। तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर को इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट। प्राइसेस तो सेम ही है, अब हमारे लिए तो प्राइसेस को वो क्या नहीं कर सकता, बढ़ा नहीं सकते, मार्केट में जो प्राइस है वो ही लेगा। लेकिन वो क्या करेगा, यहाँ पर अपनी सप्लाई को डिक्रीज कर देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसने आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज किया है, जिससे क्या हुआ, जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में कमी है, जो प्रोडक्शन में कमी आएगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सप्लाई रिड्यूस। तो सप्लाई रिड्यूस होगी तो सप्लाई कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट साइड। किस साइड शिफ्ट हो जाएगा, सप्लाई कर्व लेफ्ट साइड, S से S1 में शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे शिफ्ट हो जाएगा S1। देखो यहाँ पर उसने 100 यूनिट्स की क्या की थी सप्लाई, प्रोड्यूसर्स ने, अब केवल वो कितनी कर पाएगा, यहाँ 50 यूनिट्स की सप्लाई कर पाएगा। क्यों, बिकॉज प्रोड्यूसर्स यूज आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने यहाँ पर किसको यूज किया है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज किया है। कौन टेक्नोलॉजी थी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी। अब है हमारा नेक्स्ट, अगर प्रोड्यूसर्स वही दूसरा क्या यूज करने लग जाए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में तो सभी जानते हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करेगा मतलब कि लेस टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब कि वो क्या करती है, लेस इनपुट से मोर आउटपुट, लेस इनपुट से मोर आउटपुट। एक मशीनरी बहुत अच्छी मशीनरी है, तो एक तो पुरानी मशीनरी थी जो 24 घंटे काम करे तो ही केवल 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करती है। एक नई मशीनरी आ गई, अगर उसको 24 आवर वर्क पर लगाया जाए तो 500 यूनिट्स का क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है। क्योंकि नई मशीनरी, टेक्नोलॉजी हो तो नई मशीनरी जो टेक्नोलॉजी को यूज कर लेना, इट मीन सप्लाई क्या हो जानी है, इंक्रीज। सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सप्लाई जब इंक्रीज होगी तो सप्लाई का शिफ्ट टू राइट साइड। सप्लाई का कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। सप्लाई का कहां शिफ्ट हो गया, राइट साइड। 2 से कितना, 100 से कितना हो गया, 200। इधर प्रोडक्शन हो गया 200, उसका प्रोडक्शन हो गया। समझ आ गया।
देखो अगर प्रोड्यूसर्स ने क्या यूज किया, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को यूज किया, इसको यूज किया, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को यूज किया, तो क्या होगा, सप्लाई का शिफ्ट हो लेफ्ट साइड। यदि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करता है तो सप्लाई का शिफ्ट हो राइट साइड। देखो हमने यही तो पढ़ना है कि सप्लाई टेक्नोलॉजी के चेंज होने से सप्लाई कर्व के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। तो व्हेन प्रोड्यूसर यूज आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, सप्लाई का शिफ्ट टू लेफ्ट साइड, एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सप्लाई का शिफ्ट टू राइट साइड। क्लियर हो गया सभी को? अब है नेक्स्ट हमारा, हाउ डज चेंज इन इनपुट प्राइस अफेक्ट सप्लाई। जो इनपुट के प्राइसेस हैं, जो इनपुट यूज किया जाता है, उसके जो प्राइसेस में चेंज आते हैं वो सप्लाई कर्व को कैसे इफेक्ट करते हैं। इनपुट के प्राइसेस में जो चेंज आते हैं वो सप्लाई कर्व को कैसे इफेक्ट करते हैं, ये हमें देखना है। तो इनपुट में चेंज आया है, इनपुट पहले कैसा आता था, कॉस्टली आता था, प्रोडक्ट कैसा आता था, कॉस्टली। आज क्या हो गए, इनपुट के प्राइसेस रिड्यूस हो गए, इनपुट के प्राइसेस क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। जैसे ही इनपुट के प्राइस, सपोज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि एक स्टॉल है, स्टॉल लगाता है, टी और कॉफी की स्टॉल लगाता है पर्सन, तो शुगर के प्राइसेस क्या हो गए, अब कम हो गए, शुगर के प्राइसेस क्या हो गए, कम हो गए। अब वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा, या फिर उनके बेकर है, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, प्रोडक्ट की सप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि शुगर क्या हो गई है, सस्ती हो गई, वो इनपुट है उसका। जैसे ही शुगर क्या हुई, सस्ती हुई, इनपुट के प्राइस डिक्रीज हुए, तो सप्लाई कर्व देखो ऐसे कहाँ आ गया, S2 के ऊपर आ गया, ऐसे कहाँ आ गया, S2 के ऊपर आ गया। और जैसे इनपुट के प्राइसेस ज्यादा होंगे तो सप्लाई कर्व कहाँ से, इस S से S1 के ऊपर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। सिंपल है। इनपुट महंगा, इट मींस लेस सप्लाई। इनपुट महंगा है, इनपुट बहुत कॉस्टली आ रहा है, सप्लाई कम से कम होगी। और वही अगर इनपुट क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाए, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, मार्केट में सप्लाई होगी। क्लियर हो गया? क्योंकि इनपुट से ही आउटपुट बनता है। जब इनपुट सस्ता होगा, इनपुट अच्छा होगा, इनपुट बेटर क्वालिटी का मिलेगा, हम कहेंगे चीप रेट पर अवेलेबल होगा, तो प्रोड्यूसर चाहेगा ज्यादा से ज्यादा क्या कर दे, वो सप्लाई कर दे। अगर वो भी इनपुट महंगा आने लग जाए तो वो क्या नहीं करेगा, सप्लाई नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल लेबर, लेबर में एक इनपुट है, लेबर क्या कहती है, बहुत ज्यादा डिमांड कर रही है, मुझे इतने मनी चाहिए, तो क्या नहीं करेगा, प्रोड्यूसर लेबर का कम से कम यूज करेगा। कम से कम यूज करने का मतलब है सप्लाई, प्रोडक्शन का कम होना, प्रोडक्शन का कम होना, इतनी सप्लाई का भी कम होना। वहीं अगर क्या होता है कि प्राइसेस क्या हो जाते हैं, इनपुट के प्राइसेस डिक्रीज हो जाते हैं, डिक्रीज हो गई, लेबर सस्ती हो गई, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस लेबर का यूज करेगा। मोर लेबर यूज, इट मींस मोर प्रोडक्शन, और मोर प्रोडक्शन मतलब कि मोर सप्लाई। सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट अब हमारा है जीएसटी एंड सप्लाई कर्व। जीएसटी क्या है और सप्लाई कर्व क्या है। अब नेक्स्ट है हमारा जीएसटी एंड सप्लाई कर्व। तो जीएसटी और सप्लाई कर्व क्या है। जीएसटी है, सप्लाई कर्व। जीएसटी क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर आती है। जीएसटी किसमें आती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर, सब्सिडी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर आती है। जीएसटी को हम क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी को क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, और उसका सप्लाई कर्व के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले सप्लाई कर्व हमें बनाना पड़ेगा, और ये एज्यूम करना होगा कि प्राइसेस कैसे रहेंगे, कांस्टेंट प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आएगा। पी प्राइसेस हैं कांस्टेंट। ये क्या है हमारा, सप्लाई। सेम बनाना है। अब जीएसटी क्या हो गया हमारा, इंक्रीज। इट मींस कि गवर्नमेंट ने जीएसटी को इंक्रीज कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या किया, जीएसटी को इंक्रीज कर दिया, और गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्या लगाने लगे, जीएसटी लगाने लगे। भाई जीएसटी लगाने से क्या होगा, प्रोड्यूसर्स को नुकसान होगा। क्या होगा, प्रोड्यूसर्स को नुकसान होगा। तो उस कंडीशन में क्या नहीं कर पाएगा, ज्यादा सप्लाई नहीं कर पाएगा। भाई जैसे ही जीएसटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जीएसटी इंक्रीज तो सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज। जीएसटी इंक्रीज, सप्लाई डिक्रीज। फिर अगर जीएसटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, सॉरी डिक्रीज हो जाएगी, सप्लाई क्या हो जाएगी।
मतलब जीएसटी में और सप्लाई में क्या रिलेशन हो गई, नेगेटिव हो गया। सप्लाई में और जीएसटी में रिलेशन हो गया नेगेटिव। अगर जीएसटी बढ़ती है तो सप्लाई क्या होती है, कम होती है, जीएसटी कम होती है सप्लाई बढ़ जाती है। अगर जीएसटी इंक्रीज हो गई, गुड्स एंड सर्विस का टैक्स बढ़ा दिया गया, तो अब प्रोड्यूसर्स क्या करेगा, कम से कम सप्लाई करेगा, तो जीएसटी क्या हो गई, रिड्यूस, सॉरी सप्लाई क्या हो गई, रिड्यूस। अगर जीएसटी रिड्यूस हो जाती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को कम कर देती है गवर्नमेंट, तो क्या करेगा प्रोड्यूसर, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेगा, तो सप्लाई का शिफ्ट टू राइट साइड, तो सप्लाई क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्लियर हो गया, जीएसटी इंक्रीज, सप्लाई डिक्रीज, जीएसटी डिक्रीज, सप्लाई इंक्रीज, दोनों के बीच में कैसा रिलेशन हो गया, यहाँ पर ये इनवर्स रिलेशन हो गया। नेक्स्ट सब्सिडी, सब्सिडी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर आती है। सब्सिडी भी क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी। और सब्सिडी का इफेक्ट क्या पड़ता है, फर्स्ट सब्सिडी होती क्या है, तो सब्सिडी का मतलब होता है एक तरह से हेल्प होती है टू प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट, प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट, किसको प्रोवाइड करवाई जाती है, टू द प्रोड्यूसर्स फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन बैकवर्ड एरिया। मेनली किसके लिए होती है, बैकवर्ड एरियाज के अंदर जो प्रोड्यूसर्स गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं या उस एरिया को डेवलप करते हैं, उस टाइम गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करवाती है, वहां पर प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है। देखो अब गवर्नमेंट क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है। देखो फर्स्ट हम यहाँ देखते हैं सब्सिडी, सब्सिडी बढ़ा दी गवर्नमेंट ने, ज्यादा से ज्यादा हेल्प दे रही है, कंसेशन दे रही है प्रोड्यूसर्स को, तो क्या होगा, सप्लाई विल आल्सो इंक्रीज, सप्लाई भी इंक्रीज होगी। यहाँ इनवर्स ने ये कैसा है, पॉजिटिव रिलेशन, कैसे इसके साथ पॉजिटिव रिलेशन है, सब्सिडी इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज, सब्सिडी डिक्रीज तो सप्लाई इज आल्सो डिक्रीज, सप्लाई भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, सप्लाई भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया, सब्सिडी इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज, सब्सिडी डिक्रीज, सप्लाई इज आल्सो डिक्रीज हो जाएगी, पॉजिटिव रिलेशन। और यहाँ रिलेशन कैसा था, नेगेटिव रिलेशन, कैसा रिलेशन था, नेगेटिव रिलेशन। ध्यान रखना, सब्सिडी और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन, जीएसटी और सप्लाई का नेगेटिव रिलेशन। यहाँ सब्सिडी इंक्रीज हुई है, सब्सिडी के इंक्रीज होने से सप्लाई कर्व इज आल्सो इंक्रीज, तो ये है इंक्रीज इन सब्सिडी, और ये किसको शो कर रहा है, डिक्रीज इन सब्सिडी। सब्सिडी में यहाँ इंक्रीज हुआ, राइज हुई, बढ़ी, और वहां सब्सिडी क्या हुई है, रिड्यूस हो गई है। क्लियर हो गया। अब है नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सप्लाई कर्व। जो रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस होते हैं वो सप्लाई कर्व को कैसे इफेक्ट करते हैं, जो क्या है रिलेटेड गुड्स हैं, रिलेटेड गुड्स है वो सप्लाई कर्व को कैसे इफेक्ट करेंगे। तो रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं, जो उसके कॉम्पिटिटर्स गुड्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव गुड्स होते हैं, वो कैसे इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने टी और कॉफी का ही आपका लिया था। अगर क्या होता है, टी कोई भी प्रोड्यूसर से क्या करता है, वो टी और कॉफी दोनों का प्रोडक्शन करता है, तो कॉफी के प्राइसेस क्या हो जाते हैं, यदि इंक्रीज हो जाते हैं, कॉफी के जो प्राइसेस हैं क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, तो आप एक प्रोड्यूसर हो, कॉफी की प्राइस बढ़ गई, तो आप क्या चाहोगे, कॉफी की सप्लाई को ही करना चाहोगे। किसको बढ़ाना चाहोगे, कॉफी की सप्लाई। कमोडिटी क्या है गिवन, टी, टी की सप्लाई क्या हो जाएगी, रिड्यूस, टी की सप्लाई क्या हो जाएगी, रिड्यूस। सप्लाई किसकी बढ़ रही है, किसकी, कॉफी की। देखो यहाँ प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन ऑटोमेटिकली सप्लाई क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। सप्लाई के रिड्यूस होने का मेन कारण क्या है, जो उसका कॉम्पिटिटिव गुड्स था उसके प्राइसेस क्या हो गए, बढ़ गए। अब प्रोड्यूसर जिसके प्राइसेस बढ़े हैं वहां बेनिफिट कमाना चाहता है, बेनिफिट कमाएगा तो टी की सप्लाई को क्या करना होगा, कम। यहाँ से रिसोर्सेज को निकालकर कहाँ लगा देगा, प्रोडक्शन की, कॉफी के प्रोडक्शन भी लगा देगा। कहाँ लगा देगा, प्रोडक्शन फॉर कॉफी, कॉफी के प्रोडक्शन के लिए लगा देगा। इससे क्या होगा, कॉफी की सप्लाई बढ़ेगी, कॉफी की सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, प्रोड्यूसर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो प्रोसेस में यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। वहीं अगर कॉफी के प्राइसेस क्या हो जाते हैं, रिड्यूस,
कॉफी के प्राइस क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। कॉफी के प्राइस रिड्यूस होंगे, इट मींस यहाँ के जो रिसोर्सेज है वो यहीं रहने देगा। कॉफी में भी जो रिसोर्सेज लगे हुए हैं उन्हें यहाँ से निकाल कर टी में लगाएगा और टी की सप्लाई बढ़ाएगा। देखिए टी के प्राइस में कोई चेंज नहीं है, बट कॉफी के प्राइस के चेंज होने से टी की सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई। इट मींस इन दोनों में रिलेशन कैसा हो गया, इनवर्स। देखो जबकि आपने ये पढ़ा था डिमांड के अंदर सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव रिलेशंस होता है, बट यहाँ नेगेटिव है। यहाँ प्राइसेस बढ़े तो इसकी सप्लाई कम हुई, यहाँ प्राइस रिड्यूस हुए, यहाँ सप्लाई क्या हो गई, ज्यादा, क्योंकि यहाँ कौन है, प्रोड्यूसर है। सप्लाई का भी इफेक्ट आप देख लोगे। देखो अगर सप्लाई क्या होती है, डिक्रीज, डिक्रीज होने का मतलब क्या है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जो रिलेटेड गुड्स है उसके प्राइसेस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। अगर सप्लाई क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। इंक्रीज होने का मतलब है कि डिक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जो रिलेटेड गुड्स है उसके प्राइसेस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। इस कारण से सप्लाई क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके बाद जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। उससे पहले आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, एक बार वो जरूर रीड करना है, क्योंकि उसी के ऊपर बेस्ड ऑफ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सेम उसके जैसा है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की स्टडी करना, उसके बाद ही उस टॉपिक को रीड करना। क्लियर हो गया।